जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वास्तविक संख्याओं में, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं एचसीएफ, और दूसरा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम कहते हैं एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। आप पढ़े होंगे, इसको पहले भी पढ़े होंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या कर दे, काट दे, उसे हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, दो संख्या में ले रहा हूँ 5 और 15, ठीक है, 5 और 15 में ले रहा हूँ, और आपसे मैं कहूँ कि आप बताइए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन दोनों को क्या करे, काट दे। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 से देखिए ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा। और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 या 15, 1 और 3 यही ना बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 3, 6 और 9, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि आप जो है बताइए कि वो कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो तीनों को क्या करे, विभाजित कर दे या काट दे, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 होगी। होगी कि नहीं होगी? 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, और 3 से क्या होगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। बात आ रही समझ में? ये एचसीएफ होता है, ठीक है। दूसरा होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, एक चीज और समझिएगा, कंफ्यूजन बड़ा होता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जो संख्या एचसीएफ हम निकालते हैं दो संख्याओं का, तो जो संख्या आएगी वो हाईएस्ट आएगी, मतलब बड़ी आएगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये 5 और 15 है ना, ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 5 आया, मतलब सबसे बड़ी संख्या से छोटा ही रहेगा ये। बात आ रही समझ में? सबसे बड़ी संख्या से क्या होगा, ये छोटा आ गया। ऐसा नहीं है कि 5 और 15 का जो एचसीएफ हम निकालते हैं तो 75 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 3, 6, 9, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, इसमें क्या है, सबसे छोटा है ये एचसीएफ जो आया। लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ी संख्या होती है जो इनको डिवाइड करती है, इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो नाम से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, इसको आप समझिएगा। दूसरा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, 2-3 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, या दी हुई संख्याओं से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 3 और 5, ठीक है, और आपसे ये कहूं कि बच्चा ये बताओ कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 3 और 5 तीनों को क्या करे, विभाजित कर दे। ठीक है, नहीं सॉरी, इसे 2, 3 और 5 तीनों क्या करे, विभाजित कर दे, तीनों क्या करे, काट दे। ठीक है, तो अब जरा देखो कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, आप खुद सोच के बताओ। वो छोटी से छोटी संख्या होगी 30। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 30 होगी, कि जिससे ये तीनों कट जाए। क्योंकि आप देखो 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो 30 है वो तीनों से कट जा रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। देखिए 2, 3 और 5 दिया ना, तो ये उससे बड़ा है, लेकिन इसको लोवेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको 2, 3 और 5 तीनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब बताओ इससे कोई छोटी संख्या है कि जिसे 2, 3, 5 तीनों डिवाइड कर सकें? आप हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वह छोटी, इससे कोई अगर छोटी संख्या हो तो 2, 3, जिसको 2, 3 और 5 तीनों क्या करें, काट दें, तो आप इसको बता दीजिए मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अगर 2, 3 और 5 से छोटी ऐसी कोई छोटी संख्या है 30 से जिसे 2, 3 और 5 तीनों डिवाइड कर दें। अगर होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है।
तो HCF और LCM निकालने की कई सारी विधियां हैं। इसमें पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा, ठीक है, कोई संख्या दे दिया, मैंने लिख दिया आपसे 3 लिख दिया, 6 लिख दिया और लिख दिया 18। ठीक है, मैं इसमें आपसे कह देता हूं कि आप फाइंड करिए कि HCF और LCM। ठीक है, इसका HCF निकालिए और LCM निकालिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हम कैसे निकालेंगे? खंड विधि। ठीक है, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, सबका फैक्टर करते हैं। जैसे 3 है, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 1 होगा। बोलिए, यही ना हो जाएगा फैक्टर। अब 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो 6 को अगर हम काटेंगे, ठीक, तो 2 से काटिए, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 6 बराबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब उसके बाद 18 लेते हैं। अब 18 को काटेंगे तो पहले 2 से काटिए, 2 9 18 और 3 तिरिकी 9 और 3 एकम कितना हुआ? 3, तो 18 बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मिला 3 बराबर मिला 3 गुणे 1, अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। 6 बराबर मिला 2 गुणे 3 और 18 बराबर मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब जो है पहली चीज हम इसको फाइंड करना, हमको इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, HCF क्या होता है? जो संख्या इन तीनों में कॉमन रहेगी, मतलब इन तीनों में उभयनिष्ठ रहेगी। ठीक है, जो इन तीनों में उभयनिष्ठ रहेगी वही क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, कैसे? अब देखिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों में उभयनिष्ठ है? 3 को देख रहे हैं आप? बोलिए, 3 देख रहे हैं ना? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बाकी अब देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। आ रही बात समझ में? तो 3 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, दूसरी चीज LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए करते क्या है कि जो संख्या तीनों में कॉमन है उसे एक बार लिख देते हैं। ठीक, जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, उसके बाद जो बचेगा, क्या बचा? 2 बचा और 3 बचा। देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और ये फिर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इतना बच रहा है, ये बच रहा था, ये बच रहा था और ये बच रहा था। ये तो तीनों में कॉमन था, ये बच रहे थे, तो फिर इसका हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36। ठीक है, अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट से आप खुद ये समझ लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। जैसे मैंने HCF के बारे में क्या बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे? विभाजित कर दे। तो अब एक ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को क्या कर दे? काट दे। ठीक है, तो संख्या कौन होगी? 3 ही होगी ना। तो HCF कितना आया? 3 आया। ठीक है, और LCM मैंने क्या बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको जो है दी गई संख्याएं क्या करे? विभाजित कर दे। दी गई संख्याएं जो है क्या कर दे? काट दे। जैसे 3 6 18, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी छोटी संख्या 36 ही होगी ना। 3 भी काट देगा इसको, 6 भी काट देगा और 18 भी काट देगा। क्या 18 से छोटी कोई संख्या है कि जिसको ये तीनों काट दें? क्योंकि 18 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तब 18 दूना 36, उससे पहले तो कुछ ऐसी संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो यही जो है HCF और LCM का क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक जो है इसमें वो है कि दो संख्याओं के HCF तथा LCM में संबंध। दो संख्याओं के HCF और LCM में क्या संबंध होता है? ठीक है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या है A, ठीक है,
दूसरी संख्या क्या है, b है। ठीक है, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, H है, और LCM जो है क्या है, L है। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या होता है, देखिए ये एक फार्मूला, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर हो जाता है HCF गुणे LCM। मतलब दोनों संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहली संख्या आपकी मान लीजिए A है, दूसरी संख्या क्या है, B है, और HCF क्या है, H है, और LCM क्या है, L है। ठीक है, तो AB बराबर HL। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, कि जो दो संख्याओं के HCF और LCM में संबंध बताता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज का कंफ्यूजन होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और वही बात कि फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि ये फ्री चैनल है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और पढ़िए। और कोई कंफ्यूजन होती है, मेरे अंदर कोई कमी आती है, कोई दिखती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।